नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पवित्र दर्शन में। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक स्नान की पवित्र कथा। एक ऐसी कथा जो बताती है कि केवल एक महीने की श्रद्धा और भक्ति से कैसे इंसान अपने सारे पाप मिटाकर मोक्ष तक पहुंच सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा को। एक समय की बात है, बहुत पुराने युग में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुमति। वह बड़ा पापी, क्रोधी और स्वार्थी था। पूरे जीवन उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया, न दान, न पूजा, न व्रत, बस स्वार्थ में डूबा रहता था। एक दिन उसका जीवन समाप्त हो गया। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां उसे अपने पापों का दंड मिलने वाला था। तभी वहां से गुजर रहे थे भगवान नारद जी। उन्होंने जब देखा कि उस आत्मा को कष्ट दिया जा रहा है तो पूछा, हे यमराज, इस जीव ने कौन सा ऐसा पाप किया है जो इसे इतनी पीड़ा दी जा रही है। यमराज ने उत्तर दिया, मुनिवर, इसने जीवन भर कोई धर्म कार्य नहीं किया, न किसी तीर्थ में स्नान किया, न भगवान का स्मरण। नारद जी को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, हे यमराज, यदि इसे एक अवसर दिया जाए तो यह सुधर सकता है। यमराज बोले, यदि यह जीव कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवान का पूजन कर ले तो इसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। फिर नारद जी ने उस आत्मा को पुनः मानव जन्म दिलवाया। इस बार वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मा। बचपन से ही उसे भगवान विष्णु की भक्ति का संस्कार मिला। जब कार्तिक मास आया तो वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल में स्नान करता, दीपदान करता, तुलसी के पौधे की पूजा करता और भगवान हरि का नाम जपता। महीने के अंत में जब उसने पूर्णिमा के दिन स्नान और दान किया तो आकाशवाणी हुई, हे भक्त, तूने कार्तिक स्नान से अपने सारे पाप धो डाले हैं। अब तुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। कहते हैं, जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, दीपदान करता है और भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप नष्ट होकर आत्मा को परम शांति मिलती है। इसलिए कहा गया है, परंतु कार्तिक स्नान, दीपदान और हरि नाम, हर पाप हरता मिलता भगवान। तो भक्तों, कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान, एक स्नान और एक हरि नाम जीवन के सभी पापों को धो देता है। इसलिए सुबह जल्दी उठें, गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करें, दीप जलाएं और भगवान हरि का नाम लें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि।